को देखोगे तो एक अवसर मिल जाएगा, उनकी सुनोगे तो एक आपको आपकी लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। अगर उनकी मानेंगे तो आपका ही लाइफ नहीं, आपके पूरे जो जनरेशन है उसका भी लाइफ चेंज हो जाएगा। तो अब हम उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं जो आज के डेट में मात्र यहाँ पर करीब करीब कंपनी 6 साल की हुई है, 5 साल से है यहाँ पर। और रहा सवाल इनकम की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में लगभग उनका यहाँ पर एक रैंक होता है जो आगे हम बताएंगे आपको, वो लगभग फर्म रैंक होता है, वो फर्म रैंक भी अचीव कर चुके हैं। और रहा सवाल अर्निंग की बात करेंगे तो मात्र इस 5 साल में करीब करीब उन्होंने यहाँ से लगभग 20 लाख से ऊपर रुपया यहाँ से अर्निंग किया है। तो क्या आप लोग यहाँ पर उनसे मिलना चाहिएगा? जी, ऐसे आवाज में तो हम नहीं बुलाते। इस तरह से अगर बुलाइएगा तो हम कैसे बुलाएंगे? इतने बड़े शख्स यहाँ पर आए हुए हैं आपके लिए, हरियाणा से चल के आए। कहाँ से? हरियाणा। कहाँ से? दिल्ली से। और दिल्ली से जो चल के शख्स आया हुआ होगा उसको अगर इस तरह से बुलाएंगे क्या ऐसा लगेगा? क्या नहीं लगेगा? उनको बुलाने से पहले हम चाहेंगे आप लोग यहाँ पर अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप लोग उनका उठ करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम 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 सर, वेलकम काम होता सर, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, थैंक यू आप सभी साथी सम्मान के साथ में आप लोगों ने ऐसा लगा ऐसा तो नहीं लग रहा। तो अभी तक तो अभिषेक सर ने आप सभी को समझाने का प्रयास किया। इससे पहले भी संख्या में आए आप सभी के बीच में बताने समझाने का प्रयास किया। तो क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया बात आप बताइए। तो लेट आए हैं, बात में आए। तो मुझे पता है हालांकि एक बार वन टाइम में कुछ भी समझ में नहीं आता है, बाकी मैं शॉर्ट में आप सभी को प्रयास करूँगा कि आप लोगों को बहुत बेसिक तरीकों से आपको क्लियर होता है। ठीक है, यानी कि जैसे सामने देख रहे हैं ना शीशा, ऐसे ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, है ना। प्रयास करूँगा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करने का। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने लिए एक बार आप सभी लोग अपने लिए एक बार जोरदार ऐसी प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ने जा रहे हैं जो हमारी लाइफ में तो परिवर्तन ला ही रहा है, लेकिन आप सबकी लाइफ में परिवर्तन लाने का काम करेगा। तो एक बार मैं जानना चाहता हूँ आप सभी साथियों से कि नए व्यक्ति कितने लोग हैं यहाँ पे? नए पर्सन एक बार नाम बताइए। हाँ, नए आदमी जो भी हमारे साथ बिजनेस को साइन अप नहीं किए हैं, कितने लोग नए हैं? एक बार हाथ दीदी हाथ दे ना, ऐसा नहीं इतने वाला नहीं उठाना, ये चीजें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे क्लियर हो पाए कि हमारे परिवार का हिस्सा कितने लोग हैं और कितने लोग अभी आने वाले हैं। तो अभिषेक सर अभी बहुत कुछ आप लोगों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इस बिजनेस क्यों करना चाहिए और हम और आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी भी बाहर की दुनिया में इसके लिए काम कर रहे हैं, इस पापी पेट के लिए, राइट या रॉन्ग? इस पापी पेट के लिए, राइट। अगर ये पेट ना होता तो इतनी काम था नहीं, बात नहीं, गलत बात है। जो ना करावे सो पापी पेट, सही बात है। चलिए, तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए आज हर व्यक्ति हर फील्ड के अंदर, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, महिला हो या पुरुष हो,
कोई भी व्यक्ति हो किसी भी फील्ड में वो पैसे कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हैं। अभी मान लीजिए बच्चे हैं, स्टूडेंट है ना, अभी पढ़ाई इन सब से एक टारगेट कहीं ना कहीं अभी तो मुझे नहीं लगता कि लोगों के, क्योंकि हम जिस जगह पे है, जिस राज्य में है, वहाँ पे कोई टारगेट नहीं होता है ना। जाना क्या है, बनना क्या है, वो सारे कुछ लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, इस देश के अंदर कहीं ना कहीं हम मजदूरों की फैक्ट्री समझ सकते हैं। हम जिस देश में रह रहे हैं, इस देश को हम लोग एक तरह से मजदूरों की फैक्ट्री समझ सकते हैं, और खास करके जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से तो और भी ज़्यादा, जहाँ से हम लोग वहाँ से ज़्यादा। हमारे जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आज के समय अगर देखा जाए तो उनको डिग्री नहीं चाहिए, उनको डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आज के आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास अच्छी से अच्छी डिग्रियां होंगे, लेकिन उसके योग्य वर्क नहीं मिला उनको। वो कहीं ना कहीं संदूक में दिन भर खा गई और खा रही है। यानी कि आज जितने भी हमारे न्यू युवा है जो आने वाले देश के लिए कुछ नए क्रांति लाने का काम करेंगे, है ना, कहीं ना कहीं यही लोग है ना जो आगे कुछ नया क्रांति ला सकते हैं। लेकिन इनके अंदर वो ऐसा विकसित किया जाएगा, कुछ ऐसे और माइंड के अंदर, तब तो ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन बॉडी को पैदा किया जाएगा इसके अंदर कि हमें कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढना है, नौकरी ढूंढना है, नौकरी नहीं मिला तो मनिहारी कर लेनी है ना, पेट पाल लेनी है, बच्चों की पाल लेनी है। अगर वो थॉट पैदा होगा, कभी रोजगार देने वाला कोई पैदा नहीं होगा, बल्कि लेने वाले पैदा होगा। लेकिन हमारा प्रयास और हम फोकस ये कर रहे हैं कि हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने, रोजगार देने वाले बने। बात समझ रहे? क्योंकि हमारे देश के अंदर, हम भारत से हैं, है ना, जिसको इंडिया बोलते हैं, और वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, कितने लोग मुझे जानते हैं, ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, और बेसिकली कंपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे मेरा पहचान जो है हरियाणा से। आप समझ रहे? जन्म धरती की अगर बात करेंगे तो इसी वैशाली बिहार का ही मैं वासी हूँ। सन 2008 में इस पापी पेट को पालने के लिए हम भी बाहर निकल चुके। आप समझ रहे? सन 2008 में तो हमारे देश को क्या चाहिए? डिग्री नहीं चाहिए, स्किल्स चाहिए। और वो सिखाएगा कौन? माँ बाप तो सिखाएंगे नहीं, क्योंकि माँ बाप तो खुद अपनी ड्यूटी पे रहते हैं। जो शिक्षा जो दे रहे हैं शिक्षक है, मेरे हिसाब से देखिए कि व्यक्ति 3 गुरु के माध्यम से गुजरता है। 3 गुरु के माध्यम से। पहला गुरु माता और पिता, मेरे माध्यम से मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी थिंकिंग क्या है मुझे नहीं पता। पहला गुरु माता पिता, दूसरा गुरु जिसने शिक्षा दिया हो, जिसने शिक्षा दिया, मुझे उस लायक बनाया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, बल दिया। तीसरा जो मुझे रोजगार दिया, जिसने मुझे कमाना सिखाया, इस पापी पेट को पालने के लिए बात समझ रहे, हमें सहयोग किया, सपोर्ट किया। तो 3 गुरु के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं तो गुजरा हूँ, आप लोग गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे मुझे नहीं पता। मैं तो इन 3 गुरु के माध्यम से गुजर के यहाँ पे खड़ा हूँ। बात समझ रहे? कहने का मतलब यह है कि हमारे परिवार में हमारे बच्चों को अगर हमें एक ऐसा स्किल्स मिल गया होता, कहीं ना कहीं आज हम लोग एक अच्छा पैसा कमा रहे होते और आपको यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हमें यहाँ पे खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ता। राइट है लोग? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं। अब बात करते हैं, देखिए बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया।
क्या बेचना है, क्या खरीदना है, आप लोग क्या समझ पा रहे हो, अब आपका दिमाग जाने। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया हूँ लेकर, बात समझ रहे हैं। ये प्रोडक्ट मैं बेचने के लिए कंधे में लेकर के इतने जो दूसरे लोगों की इसलिए नहीं आप मुझे बेचना है। अगर इस प्रोडक्ट को बेच करके अगर मेरी सपने पूरा होता और आपकी सपने पूरा होता हो, ये प्रोडक्ट बेचना उचित बात नहीं है। अगर इस प्रोडक्ट को बेच के लाखों हजारों लोगों को हम रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट और वो भी विदाउट रिस्क, अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है। अब चलिए हम बिजनेस प्लान जो समझाया मिस्टर अभिषेक सर, उससे पहले हम थोड़ा सा इस हमारे बीच में नए लोग है ना, पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी है, हम उनको थोड़ा सा ये क्लियर करने का प्रयास करेंगे। पैसा तो हर किसी को चाहिए, ये तो क्लियर है। पैसा कितने लोगों को चाहिए, पर हाथ पैसा बताइएगा। पैसा कितने लोगों को चाहिए? हेलो, जी थोड़ा सा वन वाइट ना है। अच्छा, पैसा कितने लोगों को चाहिए, एक बार हाथ खड़ा करके बताइएगा। सब लोग के चाहिए ना, सबको चाहिए, चाहिए। तो पैसा सभी को चाहिए, लेकिन पैसा कमाना कैसे है वो भी तो जानना जरूरी रहेगा। पैसा कैसे कमाएंगे वो भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए, मार्केट में तो आप लोग देख ही रहे, कुछ लोग मजदूरी दिहाड़ी करके भी पैसा कमा रहे, दिहाड़ी मजदूरी करके भी पैसा कमा रहे, एजुकेशन देके भी पैसा कमा रहे हैं, अन्य कोई बिजनेस करके भी पैसा कमा रहे हैं। यानी कि पैसा कमाने के तरीका है बहुत सारी है, बहुत सारे तरीका है और बहुत सारे तरीकों से लोग पैसा ऑलरेडी कमा भी रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए कि नौकर बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है? आगे मालिक बनना अच्छा है, श्योर। मालिक बनने से फायदे क्या है? नौकर बनने से तो मुझे नुकसान तो मुझे समझ में आता है। अच्छा, मालिक बनने से ये फायदा है, क्योंकि मैं तो नौकर बन के यहाँ पे खड़ा हूँ, 15 साल में नौकरी किया हूँ, मुझे ये चीज क्लियर है नौकर बनने से नुकसान क्या है, लेकिन मालिक बनने से फायदा क्या है वो थोड़ा सा ये बीच में है वाला, इधर बीच में। मैम ने बताया कि मालिक बनने से किसी के इशारों पे नहीं चलना होगा। मैम की एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। चलिए, मालिक बनने से फायदा और भी है कि आप सेल्फ डिसीजन मेकर हैं। क्या है? सेल्फ डिसीजन मेकर। आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप किसी के इशारों पे नहीं चलेंगे, सेल्फ डिसीजन मेकर है। अब बात यहाँ पे है कि मालिक बनने का अगर तो आप देख रहे हैं, तो मालिक हमें किस तरह का बनना चाहिए, किस कैटेगरी का? मालिक तो जो ठेला पे सब्जियां बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, वो भी तो मालिक है क्या लोग? जो सब्जी बेच रहा है वो भी तो अपने काम के मालिक है, जो ठेले पे समोसे बेच रहा है वो भी अपने दुकान का मालिक है, राइट। जो व्यक्ति दुकान खोले बैठा है, चाहे किसी भी कैटेगरी का बैठा हो, चाहे पान का दुकान क्यों ना लगा रखा हो, वो भी तो अपने दुकान का मालिक है, राइट। और जो मॉल खोल के बैठा हो वो भी मालिक है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें मालिक कैसा बनना है, मालिक कैसा बनना है, बात समझ रहे? और मालिक बनने का जो बेनिफिट है वो तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन बनना कब तक है ये हर व्यक्ति सोच नहीं पाता, ये व्यक्ति सोच नहीं पाता हर व्यक्ति। सही बात है, मेरे बातों से सहमत है? अगर हम आपसे सवाल कर लें कि आप कब तक मालिक बनने के लिए आप मेहनत कीजिएगा तो बता दें, मेरे बात समझ पा रहे? तो देखिए, मैं आप सबको थोड़ा सा एक चीज मैं बताना चाहूंगा। ESBI मॉडल एक रॉबर्ट बैसाखी का एक मॉडल है, एक सर्वे है, उसके मुताबिक तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। ये ESBI मॉडल कितने लोगों को पता है? हमारे बीच में शिक्षक भी मौजूद है
और हमारे बीच में डिग्री पर्सन भी मौजूद होंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों से थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कुछ देर यहाँ पे आप सब लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी से वो इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ जो शायद आज तक आप सभी को ना तो आपके बच्चों को मिलने वाला है किसी कॉलेज, ना किसी बुक्स के अंदर, ना किसी चैप्टर में ये बातें सिखाई जाएगी। बात समझ रहे? जहाँ नौकर बनना सिखाया जाता है वहाँ पे मालिक बनने का ज्ञान नहीं। मैडम बात करना थोड़ा बात समझ रहे? तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको आप समझिएगा। अगर आप समझ जाते हो तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि मुझे मालिक बनना चाहिए या नौकर बनना चाहिए। बात समझ रहे? ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। बात समझ रहे? जॉब है ना, जॉब यानी कि जॉब का मतलब क्या हुआ? नौकरी। और री हटा दो तो क्या बनेगा? नौकर। री हटा दोगे तो नौकर बन जाएगा। यानी कि आप लोगों ने तो ये क्लियर समझ गया ना कि मुझे मालिक बनना है, लेकिन मालिक बनने वाला काम भी तो आपको करना होगा। आइडिया रॉन्ग? मालिक बनना का जो मेहनत है वो भी तो आपको समझना होगा ना। अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो शायद आपके लाइफ में जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से तो आप क्लियर हो गए ना कि नौकरी करने वाला इंसान चाहे किसी भी सेक्टर में हो कभी भी अपने चाहतों के हिसाब से जिंदगी नहीं जी सकता। चाहतों के हिसाब से जिंदगी नहीं जी सकता, जरूरतों के हिसाब से जी सकता है। कॉम्प्रोमाइज चाहे वो 10,000 कमा लो या महीने की लाख रुपए कमा लो, जिसका जैसा सैलरी उतना ही बड़ा उसका खर्चा में उतना है। बात समझ रहे? यानी कि नौकरी करने वाला व्यक्ति जो ईमानदारी से नौकरी कर रहा हो, कोई व्यक्ति आप बताइए मुझे कि अपनी जिंदगी को बेहतर किया हो, वो हर तरह की जिंदगी अपने ख्वाहिशों के अनुसार जी रहा हो, कोई है आप लोगों की नजर में नौकरी करने वाला व्यक्ति? कोई नौकरी करने वाला जो व्यक्ति है जो अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहा हो, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, नौकरी करने वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ अपनी जरूरत पूरा कर सकता है। चाहे कोई जिसके जितना बड़ा इनकम है, जिसके जैसा इनकम सोर्स है, उसके मुताबिक वो थोड़ा फैसिलिटी बेटर टू बेटर कर चुका होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? दूसरा एस कैटेगरी यानी कि इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? यानी कि सेल्फ, अपने समय के मालिक तो आप हैं, लेकिन आप जब तक समय दीजिएगा उस काम को तब तक ही पैसा कमाइएगा। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक जिसको पता है वो व्यक्ति इस चीज पे काम करके अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बेहतर करने का प्रयास करता है। अब जिसको नहीं पता है तो समझो कि एक बंद कोठरी के अंदर अंधेरा हो और उसको ये टास्क दे दिया हो कि भैया स्विच जो है ना लाइट का जसाओ। आप माइंड में इमेजिन करो कि आपको एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए और लाइट ऑफ कर दिया जाए और आपको ये कह दिया जाए भैया स्विच ढूंढ करके लाइट जसा के गेट खोल के बाहर निकलो। तो भैया आप अपनी जिंदगी का जो समय है ना वो ऐसे ही कहीं ना कहीं बर्बाद कर देगा। एक सही स्विच मैं आप लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ। ये सही स्विच मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर इसको आप देख लिए, पकड़ लिए, समझ गए तो कहीं ना कहीं लाइफ में बेटर कर पाओगे। इस कैटेगरी का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अपने ही समय के मालिक बनना। अपने समय के मालिक कौन है? तो जैसे कोई सब्जियां बेच रहा है ना, कोई दुकान खोल के बैठा है, चाहे पान का ही क्यों ना हो, है ना, किसी भी कैटेगरी का काम हम कर रहे हैं, बात समझ में? या कोई व्यक्ति आप देख रहे हैं जो डॉक्टर हो गए, ये सभी क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है।
जब तक समय देंगे तब तक पैसा कमाएंगे, समय देना बंद पैसा आना बंद। लेकिन ये जो भगवान का जो दिया हुआ ये जो पुतला है, एक सामान्य तो नहीं रहेगा, हम या आप रहेगा क्या? एक सामान्य तो नहीं रहेगा, ये डाउन भी होगा और डेड भी होगा या नहीं होगा? लेकिन जो हमारे घर का जो जरूरत है वो तो कंटिन्यू रहेगा ना। महंगाई का भी रुकने वाला है आपके हाथ में। और आज 20 साल बाद क्या महंगाई है, इस चीज की आप कल्पना कीजिए। महंगाई आपकी आमदनी से तेजी से बढ़ रहा है या आपकी आमदनी तेजी से बढ़ रहा है? महंगाई तेजी से बढ़ रही है ना। तो जब महंगाई तेजी से बढ़ रही है तो एक चीज आप बताइए, जैसे एक और चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिएगा प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। 1960 के दशक किसने देखा है? आप में से हम में से कोई है नहीं, लेकिन सुने तो जरूर होंगे ना, जैसे हमारे मैम है। 1960 में एक परिवार अगर 100 रुपए भी कमाता था तो कहीं ना कहीं बढ़िया जिंदगी जी रहा था। सही बात है ना? हाँ जी, अपने परिवार को बेहतर तरीके से पालन पोषण कर लेता था। मैम सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 1960 की दशक में जैसे आज आप जो आमदनी कर रहे हो उसके मुताबिक अपने घर को ठीक ठाक चला लेता। हर 20 साल में देखिए महंगाई का दर कहाँ जा रहा है। 1960 के बाद 1980 आया, जो घर चलाने के लिए 100 रुपए पहले लगता था उसी घर को चलाने के लिए 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ने लगी। महंगाई बढ़ी तो उसके मुताबिक कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी भी बढ़ाने के लिए लोग अलग अलग अपने घरों से निकलना शुरू किए। पहले के समय में लोग एकजुट रहते थे, आज परिवार क्यों बिखर गया? कहीं ना कहीं महंगाई, या तो महंगाई बिखार दिया या गरीबी बिखार दिया। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात को आप टोक जरूर कीजिएगा। या तो महंगाई ने बिखार दिया या गरीबी ने बिखार दिया। क्या अभिषेक सर? यस सर, सही बात है जी। दूसरा, उसी परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। सन 1980 के बाद सन 2000 आया। उस 2000 सन में आप लोग खुद सोचिए, ये तो आप लोगों ने देखे होंगे ना, 10,000 रुपया। ये तो आप देखे होंगे ना। ये 2-3 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग नहीं देखे होंगे। सन 2000 में आप खुद देखिए कि एक परिवार को कम से कम घर चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है या नहीं? यस। लेकिन जो कमा रहा था चला रहा था, जो कमा रहा था वो चला रहा था। आज 2020 भी हमने निकाल दिए या नहीं निकाल दिए? यस। 2020 गई, आज 2026 में है। 2026 में है। आप जरा सोचिए, आज के समय में एक परिवार को मेंटेनेंस करने के लिए बस बच्चों की अच्छी एजुकेशन, परिवार की पालन पोषण, और आप लोग जिस देश में रह रहे हैं इस देश में न्योता फूटते जिंदगी निकल जाती है ना। न्योता फूटते है ना, कि वहाँ शादी है, कल वहाँ शादी है, पता चले पूरे महीने की बजट, साल का बजट बिगड़ जाता है, कर्जदार बन जाते हैं। राइट या रॉन्ग? यहाँ सबसे ज्यादा है ना ये बात। अब एक चीज बताइए, एक परिवार को आज के समय में 1 लाख रुपए की आवश्यकता है सिर्फ जरूरत को पूरा करने के लिए। सपने तो दूर की बात है। आप अपने आप से, अपने दिल से और अपने दिमाग से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी क्या 1 लाख रुपए आमदनी करने के लिए आप वो काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आगे 2026 तो आज के डेट में चल ही रहा है। आप खुद अपने आप से डिसाइड कीजिए कि मेरी आमदनी क्या है। उस आमदनी के अकॉर्डिंग आप अपने परिवार की पालन पोषण कर रहे हैं। क्या सपने पूरे हो रहे हैं? अगर हो रहा होता तो आप यहाँ नहीं होते और हम यहाँ नहीं होते। राइट? कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या चीज की जरूरत है?
पैसे की, परिवार को बेटर जिंदगी दे पाए। अब पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं लोग नौकरी करते हैं, अलग अलग प्रकार के। आप लोग स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं आप लोग बाहर भीतर काम ढूंढिएगा। महिलाएं लोग हैं बहुत सारे, अच्छी आमदनी के लिए कहीं ना कहीं कोई काम ढूंढिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, समय को बेच करके पैसा कमाता है। एम्प्लॉय जो है समय को बेच करके पैसा कमाता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, समय को दे करके पैसा कमाता है। इस बात को आप लोग समझिए, समय को दे करके पैसा कमाता है। जब तक समय देना बंद, पैसा आना बंद। बात समझ रहे? कोई भी कैटेगरी का हो, अगर आप किसी कैटेगरी का आप दुकान खोल के बैठे हो, समय जब तक आप दे रहे हो दुकान को, तब तक आमदनी आएगा। समय देना बंद, आमदनी आना बंद, लेकिन खर्चा तो आपके लगातार रहेगा। लेकिन ये जो शरीर है, मिट्टी का पुतला, मिट्टी में मिल जाएगा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्या यही सोच के साथ जाना है या कुछ करके जाना है? हाँ जी जी, कुछ करके जाना। कुछ करके जाना है। अगर हमारे परिजन अगर उस तरह के कुछ किए होते तो शायद आज हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। क्या अपने परिजन की सोच के मुताबिक भी हमें रहना ही, अपनी सोच को बदलना है। अपनी सोच को बदलना है। अपनी सोच को अगर आज बदल लेते हैं और एक डिसीजन आज यदि आप ले लेते हैं और हमारे साथ मिल करके अगर वर्क कर लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि 5 साल की जर्नी, 15 साल की नौकरी के बाद आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। एक प्राइवेट नौकरी करने के बाद, नौकरी के साथ मैंने इस काम को शुरुआत किया था। 5 साल की जर्नी के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो शायद मुझे तो स्टार्टिंग में, जब कहावत है कि एक वृक्ष का पौधा हम जब लगाते हैं तो शुरुआत में उसको फलने तक टाइम लगता है, लेकिन हम तो वृक्ष का पौधा लगाया हम आपको समर्पित कर रहे हैं। तो मेरे से जल्दी आप लोग सक्सेस हो सकते हैं अगर आप होना चाहते हैं तो। बात समझ रहे? तो समय दे करके पैसा कमाना, और एक बी कैटेगरी जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बिजनेसमैन। बिजनेसमैन किस तरह के होते हैं? जो समय को लोगों की खरीदता है। आप जैसे हजारों एम्प्लॉय को हायर करता है, सैकड़ों एम्प्लॉय को हायर करता है। आपकी मुजफ्फरपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, है ना? 100, 200, 500 मजदूर काम कर रहा है, 10,000, 20,000 रुपए सैलरी कमा रहा है। सही बात है, गलत बात है? लेकिन उस मालिक ने करोड़ों रुपए लगाया हुआ है ना? कमाएगा तो वही मालिक ही, लेकिन वो जो 10,000, 20,000 रुपए कमा रहा है, बात तो यही आ गई ना, समय बेच करके पैसा कमाना। वो सिर्फ जरूरत पूरा कर सकता है, सपने नहीं। वो जरूरत पूरा कर सकता है, सपने नहीं। अब सवाल यहाँ पे कैलकुलेशन पे आते हैं। थोड़ा सा आप खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा। एक व्यक्ति अगर 15,000 रुपये कमा रहा है, 8 घंटा ड्यूटी दे रहा है, स्टैंडर्ड टाइम तो 8 घंटे ही है ना? 8 घंटा ड्यूटी दे रहा है, ठीक है? किसी भी जगह पे 8 घंटा ड्यूटी दे रहा है, तो महीने में कहीं ना कहीं छुट्टियां भी करेगा ना? छुट्टी करता है कि नहीं करता है? छुट्टियां करती है ना? लेकिन छुट्टी करने के बाद उस आदमी का जो बजट होता है महीने का, देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, जो लोगों की लाइफ में गुजरता है। मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। मैं उस चीज से मैं रूबरू करवा रहा हूँ ताकि आपकी सोच बदल पाए। बात समझ रहे? एक व्यक्ति जब नौकरी करता है, 2-4 दिन छुट्टियां लगता है, तबीयत हेल्थ खराब होता है, तो कहीं ना कहीं उसके पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है। सही बात है? हाँ जी, सैलरी कट जाती है, पूरी बजट बिगड़ जाती है। बात समझ रहे? आप सोचिए कि एक मालिक अगर किसी को 15,000 रुपये दे रहा है सैलरी, तो क्या 15,000 का ही काम करवा रहा होगा? नहीं। अगर मान के चलिए, अगर एक व्यक्ति से अगर 8 घंटा ड्यूटी करके अगर एक व्यक्ति से 500 रुपये भी कमा रहा है, एक व्यक्ति से 500 रुपये भी कमा रहा है, और 8 घंटा एक व्यक्ति अगर दे रहा है, अगर एक मालिक के पास अगर मान के चलिए 100 एम्प्लॉय काम कर रहा हो 8 घंटा ही, तो कितना घंटा काम होगा? 8,000 घंटा काम होगा सिंगल डे में। हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटा ही होता है, राइट? अब एक चीज देखिए, 100 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटा ही काम किया, तो कितने घंटा काम हुआ? 800 घंटा। राइट है या रॉन्ग है?
सही बात है। अगर एक व्यक्ति से मालिक अगर 500 रुपए कमा रहा है तो 100 व्यक्ति से कितना कमाएगा? अभी 50,000। 50,000। और यहाँ पे पूरे महीने में कितना कमाएगा? 15 लाख। 15 लाख रुपए वो मालिक कमाएगा। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आप सबको? क्योंकि भगवान ने जिसके पास पैसे देता है ना वो इन्वेस्ट करके भी पैसा कमाता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है ना वो अपनी सिर्फ जरूरत को ही पूरा करने में लगा रहता है। अब सवाल यहाँ पे ये है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपके पास पैसे अगर होते तो आप यहाँ नहीं होते, है ना? कोई भी धंधा करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या लगता है पता है आप लोगों को? पूंजी लगता है ना? उस काम को करने के लिए नॉलेज भी चाहिए प्लस उस काम को सफलतापूर्वक मार्केट में रन करने के लिए रिस्क भी लेनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर आपके इतने उतर जाएंगे। सही बात है। लेकिन अगर ये कुछ भी ना हो आपके पास तो आप क्या करेंगे? आप अभी इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं आप लोग घिरे हुए हैं। यहाँ से अगर आपको राइट कैटेगरी में अगर जाना हो तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन है? नहीं है ना? लेकिन आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि अभी यहाँ मिला है, वो भी विदाउट रिस्क और विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो एक बार इसके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि बाहर के फील्ड में जाइएगा तो पूंजी लगाना पड़ेगा, नॉलेज नहीं है उस काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस काम में आपके पास नॉलेज नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखाया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। जैसे कि पहले शुरुआत में मिस स्नेहा मैम ने आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे थे। बात समझ पाए आप लोग? आपको गाइड भी किया जाएगा तो उस काम को करना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? अगर सपोर्ट किया जाएगा आपको साथ में तो उस काम को करना मुश्किल रहेगा या आसान रहेगा? आसान रहेगा ना। अब यहाँ पे रिस्क, अब बात यहाँ पे ये आती है रिस्क का। आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है तो कोई रिस्क है क्या? लॉस का डर है? हाँ जी, है क्या सर? कोई रिस्क ही नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये आती है कि मिस्टर अभिषेक सर ने आप सभी को जो बिजनेस मॉडल, जो बिजनेस प्लान बताए हैं, 16 टाइप की इनकम आप सभी को समझाने का प्रयास किए हैं। अब वो इनकम पे हम कैलकुलेशन पे जाएंगे तो शायद आपका ब्रेन जो है वो हैंग हो जाए। वो हैंग हम करना नहीं चाहते हैं। वो एक सिंपल प्रोसेस है, वो ट्रेनिंग की पार्ट है, वो ट्रेनिंग के माध्यम से आप सभी को सिखाया जाएगा। लेकिन हम शॉर्ट प्रोसीजर के माध्यम से हम चलते हैं। जैसे कि अभिषेक सर ने बताया आप सभी को, खर्चा और चर्चा हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सही बात है मैम? खर्चा भी कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कर रहे हैं या नहीं कर रहे सर? यस सर। अगर आपके पास जो फोन चला रहे हैं आपने, वो तो खर्चा करके लाए होंगे, खर्चा करके लाए होंगे ना। आपके पड़ोसी ने देख लिया, आप तो बताओगे ना कहाँ से लेके आए हो। दुकानदार को आपने बता दिया। मान लीजिए जो आपने सूट साड़ी पहने हुए हैं, खर्चा तो आपने की है, किसी पड़ोसी को अच्छा लगा तो चर्चा भी आपने की है, दुकानदार के एड्रेस भी आप ही ने बताए। क्या वो दुकानदार आपको कुछ बुला करके देगा? हाँ जी, ये काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सर? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं ना। ये ऑलरेडी काम, कुछ ना कुछ फ्री एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर रहे हैं। क्या हमारे बच्चे हो, ये भी कुछ ना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट करते ही है। वही काम हमारा है, सिंपल, यानी कि चर्चा करना। जो आपके घर में खर्च हो रहा है, आज तक जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई, क्या आपके घरेलू खर्च से आज तक कभी इनकम आई है? हाँ जी मैम, आज तक इनकम नहीं आया ना। अगर उसी घरेलू खर्च से जो आपकी लाइफ स्टाइल में जो जरूरत की सामान है, सामग्री है, उसी खर्च से अगर आपके घर में आमदनी आना स्टार्ट हो जाए और थोड़े बहुत लोगों को बता करके
वहां से आमदनी स्टार्ट हो जाए, तो बताइए काम अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। अच्छा है ना? तो हमारा काम बस सिंपल सा है, कोई भारी टास्क नहीं है, सिंपल सा काम है। खर्चा तो ऑलरेडी कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं ना। तो बस आपको क्या करना है, दुकान ही तो बदलना है, सिर्फ दुकान ही तो बदलना है। दुकान बदल करके अगर आपके घर में आमदनी आता हो तो दुकान बदलना उचित है या नहीं है? कितने लोग मानते हैं कि उचित है? अगर आपकी दुकान बदल लेने से आपके घर में आमदनी आना स्टार्ट हो जाए तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अक्लमंदी तो है दुकान बदल लेने में। जो व्यक्ति खर्च भी कर रहा है और उसके घर में कुछ आ भी नहीं रहा, होली दीपावली पे बच्चे जब साथ में जाते हैं, हमें याद है जब हमारी मदर जब जाती थी बाजार, है ना, तो कोई दुकानदार एक बिस्किट तो छोड़िए टॉफी भी नहीं खिलाता। सही बात है ना? आपके साथ में बाजार में आपके बच्चे जाते होंगे, कोई दुकानदार कहीं से कोई सामान लेते हैं तो कहता है कि भैया लो, नहीं ना। लेकिन यहाँ पे ये सब चीजों बाहर के लिए लागू है कि यही अपने बिहार के लिए, हम लोग तो जयपुर में रहते हैं। क्या मैम बोल रहे हैं कि हम लोग तो जयपुर में रहते हैं, तो ये पूरे चीजों हिंदुस्तान के बात अंदर में तो वहाँ पर मिल सकता है क्या? बिल्कुल ऑलरेडी हमारे वहाँ पे काम चलता आप है। स्टार्टिंग में आए नहीं थे तो पता चला। ठीक है, तो बताइएगा, हमको बताइएगा, हम भी वहाँ से ले आएंगे अपना सामान। मैम ऑलरेडी मेरा काम वहाँ चल रहा है जयपुर के अंदर, हाँ, ठीक है। हाँ, अभी मैं लगभग 2-4-6 महीना पहले मैं जयपुर से आगे का मकराना पड़ता है, नाम सुने होइएगा, मकराना मकराना जो मार्बल जो आता है ना, वर्ल्ड पूरे विश्व का नंबर 1 जो ग्रेनाइट जो होता है मार्बल, मकराना का ही होता है, ठीक है। यस। वहाँ मैं जयपुर होते हुए गया था, उधर भी हमारा काम चलता है। क्या आप ये टॉपिक जो है आप क्लियर कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से भी ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, बता दें बिहारी अपने और उत्तरी बिहार का जितना है सब हमारे प्लेट के अंदर रहता है। अगर भी सबको सुविधा मिल जाए तो सब सामान वहाँ से ले आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है, मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग एक डिजिटली एक डिमांड दुनिया में है। मैं थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इधर फोकस कीजिएगा आप सब लोग, तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट, आज इंटरनेट से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। अभिषेक सर ने जो बताए थे आप सभी को कि लोग पैसा भी खर्च करता है, डाटा भी फूकता है, लेकिन बचत में उसको कुछ मिलता नहीं। सही बात है, डाटा भी फूकता है, पैसा भी फूकता है, समय भी फूकता है, लेकिन आता कुछ नहीं है ना, जाता जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस मॉडल आप सभी को मिला है कि आपको आएगा, जाएगा कुछ नहीं। जो ऑलरेडी जा रहा है आपके दिनचर्या में तो जा ही रहा है, वो जाएगा भी, देखो शरीर खत्म होने के बाद ही वो खत्म होगा आपका, लेकिन उस चीज से आपको आमदनी, एक इनकम सोर्स बन रहा है, एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा आपको मिल रहा है। देखिए लास्ट में आपको अपने एक बिजनेस मॉडल में बताता हूँ। ट्रेडिशनल मॉडल एक बिजनेस होता है। ट्रेडिशनल मॉडल कितने लोग जानते हैं? ट्रेडिशनल मॉडल, चलिए मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। ट्रेडिशनल मॉडल वो होता है कि अगर मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए कि आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल तो आप किसी मैन्युफैक्चर से सीधा लेके नहीं आए होंगे, है ना, किसी मैन्युफैक्चर से सीधा लेके नहीं आए, आप किसी रिटेलर से लेके आए, रिटेलर किसी होलसेलर से लेके आए, होलसेलर किसी सिर्फ एजेंट से लेके आए और एजेंट किसी ना किसी मैन्युफैक्चर से लेके आए। बात समझ गए? वो सीढ़ी बनी हुई है और वहां पे जो आमदनी जो होता है, जो कस्टमर के जेब से ही जाता है पूरा पैसा, लेकिन बीच में जो बिचौलिए बैठे हुए हैं, हवा पीने के लिए तो नहीं बैठे, वो भी आमदनी के लिए बैठे हुए हैं, है ना। तो बीच में जो बिचौलिए है वो सारा लगभग जो मार्जिन है, अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट 100 रुपए में पड़ता है, वो आपका एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए में आप ले रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 25, 20, 30 रुपए के आसपास उसकी कॉस्टिंग रहती है मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन आपके पास आने तक वो 100 रुपए का आपके जेब से जाता है। तो ये 70 रुपए जो है ये बीच के बिचौलिए की पॉकेट में चला जाता है। तो हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग।
नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी लोग जानते हैं, अलग अलग नाम जानते हैं, लेकिन हमारा जो काम है उन सबसे बिल्कुल हटके है। मेरे बात समझ रहे हैं? उन सबसे बिल्कुल हटके है। क्यों है, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक मॉडर्न ट्रेड होता है और एक हाइपर ट्रेड मॉडल होता है। अब शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अभी आपके सामने जियो मार्ट है ना? यहाँ पे जियो मार्ट है, डी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, बहुत सारे मार्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट इनके वेयर हाउस तक आया और वहां से यहाँ तक आया। बात समझ रहे हैं? इनकी हर स्टेट के अंदर क्या है, फ्रेंचाइजी लेवल है ना? कस्टमर जाता है और ऑफर के बिहाफ पे वहां से प्रोडक्ट लेकर के आ जाता है। क्या उनके गली मोहल्ले में, क्या उनके वो प्रोडक्ट जो यहाँ पे लेने के लिए आए हैं, क्या उनके पास नहीं मिलता? मिलता है ना। लेकिन यहाँ क्यों आ रहे हैं लेने के लिए? क्योंकि हेवी डिस्काउंट मिलता है ऑफर में। बीच के जो बिचौलिए जो थे ट्रेडिशनल मॉडल मार्केट के अंदर, जो 70% पैसा जो था वो वहां पे बच करके यहाँ पे जो है ये ऑफर डिस्काउंट में लोगों को मिल जाता है। बात समझ गए? क्लियर शब्दों में समझाने का प्रयास किया हूँ, समझ में आ गया? वही सेम मॉडल एनवी शॉपी है। जैसे वो लोग काम कर रहे हैं वही सेम मॉडल पे एनवी शॉपी आई है, लेकिन आमदनी जो है वो लोग अपने पॉकेट में लेके जा रही है। आप सबके बीच में कोई शेयरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन एनवी शॉपी जो है ये आम जनता को एक मौका दे रही है, एक राइट दे रही है कि आप हमारे साथ मेंबरशिप लेकर के आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि अभी आप मान के चलिए, आप जाइएगा जियो मार्ट पे जाइएगा या किसी भी ब्रांड के मार्ट में जाइएगा, किसी भी ब्रांड के, ठीक है, किसी भी ब्रांड की मैं बता रहा हूँ, वहां पे आपको एक देखिए कस्टमर कई तरह के होते हैं, ठीक है। एक प्राइम मेंबरशिप कस्टमर होता है जिसको वहां पे उनका मेंबरशिप मिलता है। मेंबरशिप जो बनवा लिया तो उसको एक्स्ट्रा हेवी ऑफर और डिस्काउंट मिलता है। और एक चलता फिरता नॉर्मल कस्टमर होता है, तो नॉर्मल कस्टमर को नॉर्मली डिस्काउंट, और जो मेंबरशिप कस्टमर उसके लिए एक्स्ट्रा ऑफर, एक्स्ट्रा कूपन्स वगैरह, ये जो अभिषेक सर वगैरह बता रहे थे वो सारे होते हैं, ठीक है। तो वो मेंबरशिप तो हर जगह लेना पड़ता है ना। आप ले लिए तो फायदे में या घाटे में? फायदे में। वहां से तो आपको, लेकिन अगर यहाँ पे ले लेते हैं वन टाइम, तो आप लोग लकी हैं कि आप लोगों के लिए, आप सभी के एरिया में ये अभी पूरे मार्केट खाली है। ये मार्केट अभी पूरे खाली है। हमारी कंपनी को सिर्फ 6 साल अभी हुई है, 4 लाख प्लस तकरीबन कम्युनिटी बना है। अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा फोकस आप लोग यहाँ पे करके अपनी कैरियर बना सकते हो, अन्य किसी लोगों को भी बनाने में सहयोग कर सकते हो। क्लियर है? तो ये शॉर्ट शब्दों में बताया। अभिषेक सर ने बता भी दिया आप लोगों को कि मेंबरशिप कितने का ले सकते हैं, ये भी सब लोग क्लियर है। सहमत है आप लोग? बिजनेस मॉडल समझ में आ गया? चलिए अब मैं कुछ अपने प्रोडक्ट्स का आप लोगों को कुछ डेमो में दिखाना चाहता हूँ। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखना चाहेंगे आप लोग? प्रोडक्ट्स की कुछ क्वालिटी देखना चाहेंगे? चलिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दिखाते हैं। अभिषेक सर कुछ ग्लास वगैरह है क्या? सर अर्निंग थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए ना। अर्निंग बाकी अर्निंग की मुझे नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि बेसिक चीजें समझ में आ गया। बाकी अगर आप लोग कहते हो तो मैं कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है, आप यू के पोस्ट पे आ जाते हैं, आप यू के पोस्ट पे आ जाते हैं, और यू के पोस्ट आने के बाद आप इस बिजनेस में तो पैसा कमाने के लिए है ना। आप फ्री में, अभिषेक सर बताया, फ्री का भी और मेंबरशिप का भी, दोनों लोगों का बेनिफिट समझाया। आप किस लिए आए हो? आप सेल्फ बेनिफिट लेना चाहते हो या यहाँ से अर्निंग भी करना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है। आप यहाँ पे मेंबरशिप ले लिए, ठीक है, आपको 2 पोजीशन मिलता है, ए और बी। बिजनेस करने के लिए 2 राइट मिला है, ए और बी पोजीशन, ठीक है। आप अपने माध्यम से, अगर मैं बात करूं, आप लोग अगर देखा जाए कि अड़ोसी पड़ोसी भी, अगर हर व्यक्ति के जीवन में 2, 4, 10, 20 लोग होते हैं या नहीं होते?
लेकिन इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए केवल 2 लोग चाहिए। कितने चाहिए? 2 लोग। अब ये 2 लोग जो है, ये 2 लोग कितने दिन और कितने घंटे में ला सकते हैं अपने साथ बिजनेस में शुरुआत करवा सकते हैं? कितने देर में, कितने दिन में? सिर्फ 2 लोग चाहिए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। 2 लोगों से आपकी बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। 2 लोग आपके साथ बिजनेस में कितने देर में ला सकते हैं, कितने दिन में ला सकते हैं, कितने घंटे लग सकते हैं आपको सिर्फ 2 लोग लाने? 2 लोगों को इस बिजनेस में शुरुआत कराने में पहले तो ये डिसाइड कीजिए लोग क्यों आएंगे, हमें लोगों को क्यों लाना है। अब आपको पैसा कमाना है तो लोगों को तो लाना होगा। बिजनेस करें पैसा नहीं कमाना है तो बात समझ रहे हैं? आपको बिजनेस करने के लिए बिजनेस बात समझ रहे हैं? आइएगा। क्या मैम? हाँ। क्या बोले मैम? ये बोला हूँ कि लोग है कि 2 आदमी मिल के अगर बिजनेस करिएगा तो उसको बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा। बिल्कुल। आपको देखिए इंसान मरने के बाद 4 कंधा ढूंढ लेता है, ढूंढता है ना? हाँ। हमें तो सिर्फ 2 लाठी चाहिए। 2 आदमी बोले हैं तो आप जो उसको मतलब 2 आदमी में मेल है वो दोनों आदमी हाथ उठा के और एक बिजनेस में जुड़ जाइए। बिजनेस यानी कि देखिए हर फील्ड के अंदर क्या होता है, ग्रुप बनाना होता है। मेरे पास थोड़ा सा बोलने से ज्यादा सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप सुन लेंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं उतने दूर से चल के सुनाने के लिए आया हूँ, है ना? सुनाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करने के लिए चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ एक आंकड़ा हम लेके चलते हैं। अगर किसी की मार्केट में अच्छी जान पहचान है, अच्छी व्यवहार है, अच्छी फ्रेंड सर्कल, अच्छी सहेलियां बनी हुई है ना? जैसे फीमेल का हो गया चाहे मेल का, अच्छे गुडविल बना हुआ है, अच्छी फ्रेंड सर्कल है, ठीक है? मार्केट में अच्छा उठ बैठ है, अच्छा पहचान है ना? सब कुछ अच्छा है। चोर चक्का होता है उसके भी कहीं ना कहीं 2-4-10 साथी मिल जाते हैं उस टाइम। हम लोग तो अच्छे परिवार से बिलोंग करते तो हमें तो सिर्फ 2 ही बिजनेस के अंदर 2 ही साथी चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं यहाँ पे पैसा तो डेली के डेली है, इनकम जो है डेली है, लेकिन आपको यहाँ पे एक मंथ के हिसाब से एक आंकड़ा लेते हैं, ठीक है ना? एक मंथ, बात समझ गए? एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीना होता है ना? एक साल में या कम ज्यादा होता है? सही है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन जो है ना थोड़ा वीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से आप सभी लोग, एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा सा प्लीज मैम बात करने के लिए आप लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं ना, समझिए ना। सुनिएगा तो सब कुछ क्लियर लेके जाइएगा, अन्यथा क्वेश्चंस बहुत सारे दिमाग में जाएंगे घर तक, तो उसका सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। यहाँ पे आप ले सकते हैं आसानी से। अब एक चीज समझ के चलते हैं, पैसा तो रोज आएगा आपको हमारे बिजनेस से, है ना? लेकिन एक होता है कि काम करने वाले स्लो चलते हैं, है ना? किसी को थोड़ा लेट चाहिए, किसी के साथ 2 लोग थोड़ा लेट सेट मिलते हैं। फिर भी हम 1 महीने की एक रेशियो लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति के साथ में 10-20 लोग होते हैं संपर्क में, इतना तो हर व्यक्ति के अड़ोस पड़ोस में होता है ना, जान पहचान तो होता है ना 10-20 लोग। लेकिन हमें तो बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मात्र 2 ही लोग चाहिए, सिर्फ 2 ही लोग चाहिए, ठीक है? अब ये 2 लोगों को अगर मान के चले कि हम 10 से 20 लोगों को हम बताते हैं, तो क्या लगता है कि आपके साथ 2 लोग नहीं आएंगे? कितने लोगों को लगता है कि हम 2 लोगों को ला सकते हैं अपने साथ? कितने लोगों को लगता है? बस कितने लोगों को लगता है कि मैं 2 से अधिक बिजनेस में ला सकता हूँ? आप उठाइए, कंफर्म कराइए। और जिनको डाउट है वो हाथ मत उठाइएगा। जिनको लगता है कि मैं 2 से अधिक बिजनेस में ला सकता हूँ वो हाथ उठाइए, और जिनको नहीं लगता कि मेरे 2 नहीं ला सकते मेरे साथ में, वो हाथ मत उठाइएगा। मैं फिर बताऊंगा, प्लीज एक बार कंफर्म कराइए हाथ उठा के, जिनको लगता है कि मैं 2 से ज्यादा शामिल करा सकता हूँ। बहुत सारे, चलिए अगर किसी के डाउट हो तो बताइएगा। ये 2 लोग आपके साथ बिजनेस में शामिल हो जाते हैं,
और ये 10-20 जो लोग हैं वो 2 लोग आएंगे कैसे? आपको अगर मार्केट वैल्यू अच्छा बना हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं बना हुआ तो उसमें 2 लोग लाने में भी हम और आपको सपोर्ट करेंगे। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? जैसे अभी कर रहे हैं, हाँ जी, जैसे अभी कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होता है और एक दूसरे की सपोर्ट के माध्यम से हम दूसरे को बिजनेस में सपोर्ट करते हैं। बाहर की दुनिया में जाइए, सगे भाई नहीं पूछेगा आपको, बाहर की दुनिया में जाइए सगे भाई नहीं पूछेगा, लेकिन इस दुनिया में एक दूसरे को पैसा जाता है तो एक दूसरा सपोर्ट करना भी मजबूरी होती है। बात समझ गए? मजबूरी होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करना मजबूरी है, क्योंकि पैसा एक दूसरे को सबको बढ़ता है। एक ऐसी सिस्टम बनाई गई है, तो ये 2 लोग आपको हमारे सपोर्ट से, हमें हमारी अगर सपोर्ट मिल जाए 2 लोग लाने में भी, तो इसमें कोई दिक्कत आदि नहीं। अब ये 2 व्यक्ति के साथ सेम सिचुएशन, सेम हमारे सपोर्ट के माध्यम से हम आपको 2 व्यक्ति लाने में सहयोग किए। अब आपके सहयोग से अगर उनके 2 अगर आ जाएंगे तो दूसरे महीने में कितना हो जाएगा? 4। तीसरे महीने में कितना हो जाएगा? यही सेम कैलकुलेशन चलेगा तो 8। चौथे महीने में 16। अगर कैलकुलेशन है तो बताइए। 5वें महीने में 32। छठे महीने में 64। 7वें महीने में 128। 8वें महीने में 256। 9वें महीने में 512। 10वें महीने में 1024। 11वें महीने में 2048 और 12वें महीने में 4096। कंपाउंडिंग का पावर देखे आप लोगों ने? ये कंपाउंडिंग का पावर है। हाँ जी, ये कंपाउंडिंग का पावर, ये पावर सिर्फ आपका नहीं है, ये पावर है एक सिस्टम का, ये पावर एक सपोर्ट का। अगर आप सिस्टम में हैं और एक सपोर्ट के माध्यम से मिलकर के आप काम कर रहे हैं तो 2 क्या आपके साथ हजारों आएंगे और लाखों ग्रुप बनेंगे। ये कंपाउंडिंग सिस्टम के माध्यम से आप लोगों को घर में इनकम आएगी यहाँ से। अब एक चीज समझिए कि यहाँ पे यदि अगर हम 2000 बीवी के साथ बिजनेस स्टार्टअप किए हैं और एक बीवी पे आपको मिलता है 200 रुपया, तो इसके अगर इसके कैलकुलेशन करेंगे 4096 का, 4096 का अगर लोग जोड़ेंगे तो लगभग 8190 के आसपास लोग होते हैं। लेकिन हम 4096 के हिसाब से गुना 200 करके देखिए कितना होता है। एक बार कैलकुलेटर निकालिएगा, आप लोग एक बार मोबाइल का कैलकुलेटर निकालिएगा, कितना हुआ? 4096 इंटू 200 रुपया। चलिए एडमिन चार्ज और टीडीएस काट के 10% आपको 180 आता है, तो वही काउंट कर दीजिए। 8,19,200। हाँ जी, 8,19,200। कितना हुआ? 8,19,200, यानी कि 8,19,200। मैं एक सवाल खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए। आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ लोग नौकरी कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ हाउसवाइफ होंगे। 1 से 2 घंटा या 2 से 4 घंटा या 4 से 8 घंटा आपके पास समय जरूर मिलता होगा। मिलता है या नहीं मिलता? हाँ जी, जो आप समय किसी और जगहों पे आप लगा रहे हो, यानी कि फालतू के टाइम पास गप्पे मारने पे, वहां से आपका कुछ आना जाना नहीं है। यदि अगर यही काम अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर आप लगा देते हो, तो अगर साइड से काम करके पार्ट टाइम में, अगर मैं मानता हूं कि अगर आप पूरी फोकस के साथ काम किया, अगर ये डुप्लीकेशन अगर हो गई, अगर ये डुप्लीकेशन आपने करा ली अपने टीम में, अपने बिजनेस के अंदर, तो मुझे लगता है कि अगर पार्ट टाइम में हो या फुल टाइम में हो, अपनी इनकम जहां भी कर रहे हो उस इनकम के अनुसार आप कैलकुलेशन कर लेना कि क्या एक साल में कितना इनकम आप कर पाओगे वहां से। अजी अगर हम मानते हैं कि अगर पार्ट टाइम में भी काम करके, अगर 2 घंटा 4 घंटा भी काम करके, अगर यहाँ पे अगर महीने, यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 साल में अगर 4 लाख इसके हाफ कर देती है,
अगर आ जाए तो क्या बुराई है? इसकी कैलकुलेशन कीजिए 12 से, और 12 इंटू 30 महीना से कैलकुलेशन करके देखिए। आप कीजिए 4 लाख इंटू डिवाइड कीजिए, 4 लाख भाग 12 कीजिए, 4 लाख भाग 12 कितना हुआ सर? अरे 4 लाख भाग 12 यानी कि 12 महीना। मैं एक साथ बता रहा हूँ, 33,000 पर मंथ। क्या लगता है कि 33,000 रुपये पर मंथ कोई सैलरी दे रहा होगा? अधिक नहीं ना। मैं समझता हूँ कि अगर पार्ट टाइम में काम करके इस तरह की अगर इनकम आ रहा हो और आप कर रहे हैं यहाँ पे, अगर 1 साल 2 साल मेहनत अगर ढंग से कर लिए और यहाँ से महीने का अगर 10,000 20,000 भी 30,000 भी अगर आप कमा रहे हो, जैसे जैसे आप टाइम देते जाओगे, जैसे जैसे बिजनेस पे फोकस करते जाओगे, आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर 5-10 साल आपने समय दे दिया और यहाँ से अगर महीने का 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए भी कमाने शुरू कर दो, 4 लाख 5 लाख, अभी ऑलरेडी 5-6 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहे पिछले 6 साल सिर्फ हमारे कंपनी को हुआ है। और ये कितना पैसा 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे ऑलरेडी लोग, ऑलरेडी कमा रहे हैं और लोग, आप समझ रहे हैं? वो भी एक हाउसवाइफ होकर के लोग। लेकिन अगर आप मान के चलो, अगर 5 साल 10 साल अगर आप समय दे करके महीने का 2-4 लाख रुपए भी आप कमाना शुरुआत कर दो, तो मुझे उससे तो बेहतर लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी जगह पे 20 साल या 50 साल समय देता है 20,000 30,000 रुपए कमाने के लिए, है ना? या कोई स्टूडेंट लाख रुपए कमाने के लिए कम से कम 30 साल तो कॉपी कलम के पीछे घिस देता है, उससे तो बेहतर है। सही बात है या गलत है? तो यहाँ पे आप इस तरह से इनकम करके और अपनी, ये तो सिर्फ आपको आपके टीम वर्क का इनकम बताया हूँ, आपका इनकम अलग और है। अगर 2 से अधिक आप रेफर करेंगे तो वो रेफरल इनकम भी आपको आएगा, रेफरल इनकम भी आएगा। बात समझ गए? और इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे, अगर एक कैलकुलेशन हम लेते हैं, अगर मान लीजिए आपकी एरिया में अगर 1,000 का भी अगर आपने ग्रुप बना लिए और उस ग्रुप के माध्यम से किसी के घर में राशन चाहिए ना, किसी के घर में राशन चाहिए, है ना? वो राशन अगर मान लो 1,000 का भी अगर आपने ग्रुप बना लिए, और हर घर में कितने का महीने का राशन जाता है? हर घर में कितने का राशन जाता है? 4 से 5,000 रुपए का जाता है ना। लेकिन मैं कैलकुलेशन लेके चलता हूँ 3,000 कितने का सेल जाएगा? कितने का सेल गया? 30 लाख रुपए का ना, 30 लाख का जाएगा। ये कंपाउंडिंग का पावर है, आपकी पावर नहीं। आपने तो 1,000 लोगों तक ग्रुप क्रिएट किए, चाहे प्राइम मेंबरशिप वाला हो या फ्री वाला हो। आपका तो एक आईडी एक्टिवेशन में है, आपके अकाउंट में तो पैसा आएगा, लेकिन इसमें 1,000 मैं वो काउंटिंग कर रहा हूँ, चाहे फ्री की रजिस्ट्रेशन हो चाहे मेंबरशिप एक्टिवेशन हो, मैं दोनों काउंट कर रहा हूँ। उनके घर में राशन चाहिए, वो जाकर के कहीं से खरीदारी करेंगे। हमारा सिस्टम 1 से लेके 16 लेवल तक 0.5% कमीशन देती है, और 17 से लेके लेवल 20 तक। अब ये लेवल क्या है? तो लेवल भी आपको काउंटिंग कराता हूँ। ये आपने यहाँ 2 व्यक्ति को आपने डायरेक्ट रेफर किए, लेवल 1 हो गया। ये इनको डायरेक्ट रेफर किया, ये आपका लेवल 2। ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरीके से लेवल 1 से लेकर लेवल 16 तक। कोई भी किसी के घर में राशन खत्म हो जाए, वो आपको थोड़ी कहने आएगा, अरे नहीं ना, वो तो आपने बता दी, वहां से जाके अपने आईडी पे चढ़वाएगा, खरीदारी करेगा। लेकिन यहाँ पे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक 1 से लेकर 16 लेवल तक है, तो आपकी आईडी के नीचे कमीशन जनरेट हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कीजिए कि 30 लाख का सेल गया, मैं 16 लेवल के ऊपर ही मान लेता हूँ। अगर 0.5% भी अगर आपकी कमीशन अगर आती हो, अगर 0.5% भी अगर आपकी कमीशन आती हो, कितना इनकम बनेगा? 30 लाख का 1% कितना हुआ? 15,000 0.5%। 1% के हिसाब से कितना हुआ? 30,000। अगर 0.5% भी अगर आ जाए 15,000 रुपए बनता है।
और मंथ। हर मंथ आप चाहे अपनी खाट लगा के रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, फिर भी आपके अकाउंट में महीने टू महीने पैसा आ रहा है। तो जॉब करने से बेटर है या नहीं है? अजी आप जरा अंदाजा लगाइए कि जिसका जितना बड़ा कम्युनिटी, जितनी बड़ी ग्रुप, उतनी बड़ी इनकम। अब यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ गया, ये चीज तो समझ में आ गई। अब ये इनकम, ये तो आपको राशन के हिसाब से समझा है। एक और इनकम है इन प्रोडक्टों पे, जैसे मैंने बताया था ना, ए और बी दो बिजनेस राइट मिलता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट वैल्यू दिया हुआ है इन प्रोडक्टों पे, पर प्रोडक्टों पे कुछ पॉइंट वैल्यू दिया हुआ है। बात समझ गए? उस पॉइंट वैल्यू के हिसाब से जो भी आपके ग्रुप से, मैं आपको कुछ प्रोडक्टों की डेमो दिखाऊंगा। इन प्रोडक्टों की यूज करने से क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, वो भी मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। बात समझ गए? इन सभी प्रोडक्टों की खासियत है जो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ना तो आपको ऑनलाइन मिलेगा, नहीं ऑफलाइन आपको किसी के पास मिलेगा। मिलेगा तो या तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही मिलेगा या हमारे किसी फ्रेंचाइजी पे ही मिलेगा। इन सभी प्रोडक्टों की जो एक बार इस्तेमाल कर लिया वो बार बार इस्तेमाल करेगा, कोई भी प्रोडक्ट। अभी देखिए थोड़ी देर पहले बताऊंगा, एक चमत्कार भी आप सभी के सामने हुआ है, शायद आप लोगों ने उस चीज पे नोटिस नहीं किए होंगे। हाँ जी, राइट। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। चमत्कार देखिए आपने। अरे खांसी से कितनी परेशान थे, मैंने अपना खोल करके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना सील पैक आप सभी के सामने खोला हूँ, सील पैक आप सबके सामने खोला हूँ। बॉडी के अंदर जाने में और बॉडी में ऑब्जर्व होने में थोड़ा सा टाइम लगा है ना। इनको मैंने पानी के साथ, हालांकि अगर गर्म पानी के साथ पीते और ज्यादा बेनिफिट करता, ठीक है, लेकिन खांसी थोड़ा रुक नहीं रहा था, तो मैंने जितेंद्र सर को बोले और 2 बूंद जीभ के नीचे, इनके जीभ के नीचे मैंने डलवाया 2 बूंद, ठीक है। तो आप लोगों के सामने चमत्कार हुआ है या नहीं हुआ है? कितने सारे फायदे हैं वो सारे कुछ गिनवाऊंगा। कितनी खांसी से परेशान हो रहे थे, मैं देख रहे थे आप लोग, सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक ये भी चमत्कार देखे होंगे। बाकी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग अभिषेक सर जी, क्लास का अगर उपाय हो जाए तो एक बार देखिए जी। चलिए। अच्छा, कोई और चीज तो नहीं कर रहा है? कोई और चीज तो नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, बोरिंग फीलिंग नहीं कर रहा है, बोरिंग फीलिंग नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता। मतलब बोर ना हो रहा है, बोर मतलब वैसे में बस अब हो ही गया, बस खाली डेमो खाली दिखा के कुछ प्रोडक्ट के। समोसे वगैरह बता देंगे। गैस बना हुआ पहले समोसा क्या बनेगा, खाना कुछ नहीं रहा है, पढ़ाई के गैस मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो लगभग समय से इस बिजनेस में आया हूँ। जितेंद्र सर बंद कर दीजिए।